लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियां अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। देखिए, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश प्रसाद सिंह हैं और लगातार चुनावी मैदान में हैं और कांटे की टक्कर है जो है जनार्दन सिंह सेगरीवाल से। बीजेपी के तीसरी बार वो प्रत्याशी के तौर पर हैं, तीसरी बार मैदान में है, लेकिन आकाश सिंह पहली बार चुनाव में लड़ते हुए चुनावी मैदान में हैं और लगातार जनता की लोगों की राय जान रहे हैं। हम सीधा बात करेंगे आकाश सिंह से और जानने की कोशिश करेंगे, आकाश सिंह से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार का मुद्दा क्या होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की राय जानना बेहद जरूरी है और आकाश सिंह से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आकाश जी क्या कहेंगे। लगातार आप चुनावी मैदान में हैं, किस तरह से लोगों का रुझान मिल रहा है, क्योंकि आपकी अरे हम लोग बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ चुनाव जीत रहे हैं, कोई लड़ाई यहाँ है नहीं। सेगरीवाल जी फेंका गए चुनाव में और डर के मारे अब मोदी जी को बुला रहे हैं। छपरा भी आए थे मोदी जी, अब गोरिया कोठी भी आ रहे हैं, तो बार बार प्रधानमंत्री का प्रोग्राम लग रहा है, ब्लॉक तक प्रधानमंत्री को घूमना पड़ रहा है। ये सब यहाँ के जनता का दिया हुआ प्यार है, समर्थन है इंडिया अलायंस के प्रति, इसलिए हो रहा है। लेकिन मोदी जी भी आ रहे हैं महाराजगंज, गोरिया कोठी में आ रहे हैं। हाँ, तो कैसे देखते हैं? और अच्छा हो जाएगा ना, जैसे ही आएंगे लोगों को याद आएगा क्या क्या वादे किए थे मोदी जी ने। लोग यहाँ के पूछेंगे कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां हर साल, कहाँ है 15 लाख हमारे खाते में, कहाँ है वो 100 शहर जो आप बनाने की बात करते थे, कहाँ है मानसरोवर जो चाइना से लाने की बात करते थे, है ना। तो लोग ये सब पूछेंगे कहाँ है बुलेट ट्रेन। तो अच्छा है कि वो आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो 6 दिन यहाँ कैंपेन करें, एक विधानसभा क्षेत्र में एक दिन, ताकि हमको और फायदा मिले। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार पहले रही तो उनको नौकरियां की चिंता नहीं थी, रोजगार की चिंता नहीं थी, आज उनको नौकरी की चिंता होने लगी। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो आज़ादी के बाद 55-60 सालों में हमारा भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था पीपीपी टर्म्स में, परचेजिंग पावर पैरिटी, और आज भी हम तीसरी सबसे बड़ी पावर हैं। तो मोदी जी के आने के पहले हम बन चुके थे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 200 साल अंग्रेज़ी हुकूमत के बाद जो गुलामी हम लोगों ने देखी, मात्र 50 सालों में कांग्रेस पार्टी यहाँ तक इस देश को लेकर के आई, और उसके बाद 10 साल से विकास नहीं हो रहा है। हम लोग अभी 10 साल और आगे होते, मोदी जी के चलते 10 साल पीछे हो गए। लेकिन वो तो कह रहे हैं 4 जी क्या बेच रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश की सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी ने बनाई तभी तो बेच रहे हैं ना, है कि नहीं। कहाँ से बेच रहे हैं, किसी ने बनाया उन कंपनियों को ना, तभी तो बेच रहे हैं ना। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ब्यूरोक्रेट का स्ट्रक्चर, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ब्यूरोक्रेसी, ये सब किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। स्वतंत्र प्रेस जो आज नहीं है स्वतंत्र, इलेक्शन कमीशन किसने बनाया? हमारे ज़माने में सब कुछ स्वतंत्र होता था, अब सब कुछ अंडरमाइंड है। मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने में कुछ लगता थोड़ी है। वो लगातार रोड शो कर रहे हैं, 400 पार का मिशन पे काम कर रहे हैं। सीएम जब थे तो गुजरात मॉडल बेचते थे, उनके सीएम बनने के पहले गुजरात अच्छा राज्य था। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स ने इकोनॉमिकली एडवांस राज्य उसको पहले से बनाया हुआ था, तो उन्होंने नकली प्रचार किया गुजरात मॉडल। और जब से यहाँ प्रधानमंत्री बने भारत के, तब ये नकली प्रचार कर रहे हैं। क्या कर लिया उन्होंने, क्या उनकी उपलब्धि है? चाहे फॉरेन पॉलिसी की बात करें, है ना, चाहे नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, या चाइना ने भारत की ज़मीन कब्जा ली। आपके हमारे जितने भी नेबर्स थे, सबकी तो आज अच्छी नहीं बन रही हमारे देश से। चाहे भूटान हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान तो पहले से नहीं था, चाइना हो, मालदीव्स हो, इजराइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्रेंडली 11 मुसलमान देशों से आज रिश्ता नहीं अच्छा है। तो क्या है उनका, हर चीज़ में तो फेल है। लेकिन आप लोग पे सवाल उठा रहे हैं कि परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश सिंह ने अपने पुत्र को ही टिकट दिया है। आखिर ये परिवारवाद है उनके पार्टी के अंदर? तो भाई मोदी जी का तो कोई पुत्र है नहीं, तो अखिलेश सिंह कहाँ से उनके पुत्र को टिकट दे देंगे? यहाँ के लोग हमको मानते हैं, हम अखिलेश सिंह जी के पुत्र हैं, सही बात है, और उनके पुत्र हैं, इसलिए लोग हमको प्यार करते हैं, मानते हैं। और जहाँ तक परिवारवाद के आरोप लगा रहे हैं, तो ज़्यादा परिवार के नाम पर टिकट बीजेपी में मिला है। किस नाम पे टिकट मिल गया विवेक ठाकुर को, किस नाम पे टिकट मिल गया? सांभवी लड़ रही हैं यहाँ चुनाव, और जय शाह सचिन तेंदुलकर थे कि बना दिया बीसीसीआई का चीफ। आता है बैट पकड़ने, इतना बड़ा संगठन है। राजनाथ सिंह के बेटा नहीं है पॉलिटिक्स में। तो इस टाइप की फालतू बातें, और कुछ मुद्दा नहीं है तो अपना कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आकाश सिंह चैलेंज करता है मोदी जी को, आके हमसे डिबेट कर लीजिए 32 साल के युवा से। नहीं आएंगे, हिम्मत है। आप पत्रकार हो, एक सेकंड, आप पत्रकार हो,
मैं आपको नहीं जानता, मैं मिल गया आपको गाड़ी के पास, आपने पूछ लिया, इंटरव्यू ले लिया, मैंने दे दिया। मैं पटना से आया हूँ इसलिए पूछा। ठीक, नहीं ठीक है, लेकिन मोदी जी देंगे इंटरव्यू पत्रकारों को, है हिम्मत? मनमोहन सिंह करते थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, 10 साल में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? अपने चाटुकार पत्रकारों को बुलाते हैं, घर पे इंटरव्यू दे देते हैं। क्या है हिम्मत रवीश कुमार को इंटरव्यू देने की? चैलेंज करता हूँ मैं। कहाँ है 56 इंच का सीना है मोदी जी? दे दो इंटरव्यू रवीश कुमार को। नहीं है ना हिम्मत? कोई भी न्यूट्रल पत्रकार। ठीक है सवाल आकाश जी, एक सवाल, लोग क्या बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं आप पे, कह रहे हैं कि महाराजगंज के गांव का इलाका भी नहीं जानते, कि गांव के लोगों को नहीं जानते, अचानक वो सीधे तौर पे इलाका घूम रहे हैं 450 गांव घूम चुके और देख रहे हैं यहाँ पे विकास की स्थिति, कहीं रोड नहीं है। कल मैं पानापुर गया हुआ था, अपने भाषणों में मैं कह रहा था सब जगह कि महाराजगंज क्षेत्र ऐसा लगता है लोकसभा क्षेत्र जैसे 1980 के हम भारत में घूम रहे हैं, जिस तरीके से हर चीज़ का हाल है, खास करके सड़कों का। और कल जब पानापुर गए, ब्लॉक घूमे पूरा, तो वहाँ तो ऐसा लगता है कि 1960 के भारत में चल रहे हैं। आप जाओ, ये सब कैमरा लेके वहाँ पे शूटिंग करो रोड वगैरह की, एकदम हालत ख़राब है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ आकाश प्रसाद सिंह, जो अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र हैं और चुनावी मैदान में हैं, लगातार जनता के बीच हैं और लोगों का हालचाल जान रहे हैं और सीधे तौर पर चैलेंज कर रहे हैं मोदी जी को। कह रहे हैं कि 35 साल के उम्र में हम 35 साल के उम्र के सीधा डिबेट करने के लिए उनसे तैयार हैं, एक एक मुद्दे पर, चाहे वो चीन के मामले पे हो, भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर हो, देश की गतिविधियों में हो, तमाम उन मुद्दों पर डिबेट करने के लिए वो तैयार हैं। इस वक्त हम महाराजगंज में हैं और लगातार महाराजगंज की हर गतिविधियों पर हमारी टीम नज़र बनाई हुई है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया, हर पल, महाराजगंज।